हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आज हम आपके लिए आज की वर्कशीट है हमारी ये वर्कशीट नंबर 129। आंसर्स भी देखेंगे। क्लास 3 की ये वर्कशीट है। वर्कशीट की डेट है 10th ऑफ दिसंबर और वर्कशीट का नाम है बहादुर बिट्टो। आज हम इस चैप्टर का रिकैपिचुलेशन करेंगे, मतलब पुनरावृत्ति। हम देखेंगे हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम कुछ और भी बातें जानेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार है जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता व समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति व अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की भी अन्य मर्यादा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी बेसिस पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। चलिए अपनी वर्कशीट पे आ जाते हैं। बेटा इस बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं पहले, है ना। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बिट्टो पढ़ने के बाद आपको भी बिट्टो की बहादुरी और सूझबूझ प्रभावित की होगी ना। बिल्कुल। और अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पे अभी भी अवेलेबल, तो आप अभी भी इसको पढ़ सकते हैं। हमारे पास मैंने इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। ठीक है पाठ को। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसको जांच लेते कि हमने पाठ में क्या क्या सीखा। चलिए डिब्बे में से सही शब्द चुनकर संज्ञा और सर्वनाम तालिका में पूरा करते हैं। संज्ञा शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या भाव के नाम को बोलते हैं, और सर्वनाम शब्द जो सबके लिए लगते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर लगते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, बिट्टो एक संज्ञा है ना। बिट्टो क्या है, संज्ञा। मुझे, मुझे तो मैं भी बोलूंगी, आप भी सब मुझे बोलेंगे, तो मुझे क्या है, सर्वनाम यहाँ लिख दिया। खुशी, खुशी एक संज्ञा है। ठीक है, आपका ये क्या है, एक सर्वनाम है। किसान संज्ञा है, और गाय भी एक संज्ञा है क्योंकि वो एक जानवर का नाम है। वह और उसने ये एक सर्वनाम है क्योंकि हम सबके लिए ये लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान में भरो। पेट में चूहे कूदना, भूखों मरना और थर थर कांपना। बैल के ना होने पर हम भूखों मर जाएंगे, ये तो हमने यहाँ देखा ही था। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में। शेर को देखकर किसान डर से कांपने, थर थर कांपने लगा, है ना। ये तो हमने बुक में भी पढ़ा था अपनी। भूख के मारे शेर की पेट में चूहे कूदने लगे, ये आप लास्ट वाले में लिख देंगे। ठीक है बेटा, हमने बुक में भी पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न 3, खाली स्थान भरिए। पुल्लिंग शब्द भरना। ये क्या है, राजा, तो यहाँ लिख देंगे हम राजा। और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी, तो यहाँ पे रानी भी बनी हुई है, रानी। ऐसे ही ये आपको क्या दिख रहा है, मोर, और ये है मोरनी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब हम प्रश्न 4 करेंगे। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझा। आप ही सोचिए, क्योंकि बिट्टो ने क्या कहा था अपने किसान से कि तू क्या एक ही शेर लाया है, इसमें मेरा नाश्ता कहाँ होगा, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। देखो, शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझा क्योंकि शेर को लगा कि बिट्टो उसको खा जाएगी, और इस क्योंकि राक्षस तो उसको खाते हैं जानवरों को, इसलिए उसने उसको राक्षसी समझा। और बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा। उसने वो इसलिए बांधा कि अगर भेड़िया उसके साथ कोई चाल चल रहा है, तो अगर वो फंसता है शेर, तो भेड़िया भी उसके साथ ही फंसे, ये नहीं कि सिर्फ शेर शेर फंसे। इसलिए अब अगर इनको आप अपने शब्दों में खुद लिखोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। आई होप मैंने वर्कशीट आपको अच्छे से समझा दी है। अगर वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।